हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कर बेफिकर। एंड आज के लिए जो हमने क्वेश्चन पिक किया है दैट इज फाइंड kth बिट इन nth बाइनरी स्ट्रिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मीडियम मार्क्ड एंड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोब में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड k द बाइनरी स्ट्रिंग, एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है हमें। ओके, एंड उसका एक पर्टिकुलर सा फॉर्मूला गिवन है वो कैसे बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी। हमें एक जीरो से चालू करना है। तो फर्स्ट जो हमारा इंटीजर होगा, बेसिकली स्ट्रिंग होगी हमारी बाइनरी, इंटीजर तो क्या, वो जीरो से चालू होगी, है ना। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एस ऑफ वन जो हमारा है वो जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। एंड एस ऑफ टू जो हमारा होगा वो हमारा इस फॉर्मूले से बनेगा। अब वो हम देखते हैं क्या फॉर्मूला है। बेसिकली फॉर्मूले में ये गिवन है कि जो हमारा एस ऑफ आई है वो हमारा एस ऑफ आई माइनस वन होगा। मतलब पुराना वाला उठा के ले आओ। बेसिकली अगर हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग जीरो है, सो हमारी एस ऑफ जीरो अगर ये है ना, तो एस ऑफ वन बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, पुराना वाला स्ट्रिंग हमारा, तो पुराना वाला हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एस ऑफ जीरो, दैट मीन जीरो इट सेल्फ। ओके, एंड उसमें क्या बोला उसने कि उसमें वन ऐड कर दो, है ना। एक वन हमें ऐड करना है एंड उसमें क्या ऐड करना है, रिवर्स ऑफ इन्वर्ट, है ना। तो इन्वर्ट करके फिर से रिवर्स करना है ना। पहले हम इन्वर्ट करेंगे फिर रिवर्स करेंगे बेसिकली। तो जीरो का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, वन, है ना। एंड वन का रिवर्स वन ही होता है, तो हमारा ये हो जाएगा वन। ओके, वापस करके देखते हैं जीरो वन वन को, है ना। एस ऑफ टू निकालते हैं, है ना। एस ऑफ टू के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले एस ऑफ वन, है ना। एस ऑफ वन हमारा क्या निकल के आया था, जीरो वन वन। ओके, एक हम वन खुद से ऐड करेंगे, एक हमने खुद से ऐड वन किया। एंड हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट था हमारा पुराना वाला, इसका इन्वर्ट करेंगे। तो इसका इन्वर्ट क्या होता है, वन जीरो जीरो। एंड बेसिकली हम इसका रिवर्स करके लिख देंगे। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो का जीरो जीरो वन। ये हमारी बन गई सेकंड एस ऑफ, जो भी हमारी सेकंड स्ट्रिंग बन गई एस ऑफ टू, है ना। तो इस तरीके से हमें स्ट्रिंग्स बनानी है ना। अब हमें इनपुट में क्या गिवन होगा, बेसिकली एन एंड के, है ना। तो n सपोज हमारा थ्री गिवन है एंड k हमें बिट बतानी है कि कौन सी है। तो सपोज अगर मैं बोलूँगा आपको कि n मेरा थ्री है एंड k मेरा थ्री है, सो बेसिकली मुझे थर्ड, तो मतलब ये मेरा n वन के लिए आउटपुट है, ये मेरा टू है, ये मेरा n थ्री है। बेसिकली लेवल्स कौन सी नंबर की स्ट्रिंग है एंड उसमें मुझे kth बिट देनी है, दैट मीन्स मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें आंसर मेरा हो जाएगा वन, है ना। इस तरीके से बिट देनी है। ओके, सो क्वेश्चन आई गेस समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, हमें जीरो से चालू करना है एंड स्ट्रिंग्स बनाते जानी है। स्ट्रिंग्स कैसे बनानी है, जीरो पहले वाली स्ट्रिंग को लिख देना है, एक वन ऐड करना है एंड उसका इन्वर्ट करके हमें रिवर्स करना है, और कुछ नहीं करना है। ओके, सो थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं इसका। ओके, सो बेसिकली थॉट प्रोसेस कैसे आएगा, कैसे डेवलप करेंगे इस तरह की क्वेश्चंस में। इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही चल सकते हैं ना। हम डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें बेसिकली ऑब्जर्वेशन तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना। किस तरीके के पैटर्न बन रहा है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है, वो भी हम देखेंगे। किस तरह के ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, है ना। सो एक मेरी अप्रोच तो ब्रूट फोर्स हो गई, है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए मुझे ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं देना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए बेसिकली मैं कोड नहीं करूंगा इस अप्रोच को, है ना। पर ब्रूट फोर्स में मैं बता देता हूँ कि क्या करूंगा। मैं एक स्ट्रिंग से चालू करूंगा, जितने नंबर ऑफ, सपोज मेरा n गिवन है मेरा फोर, है ना। तो मैं चार बार स्ट्रिंग बनाऊंगा और स्ट्रिंग बनाने के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं जीरो से चालू करूंगा एंड जीरो से चालू करने के बाद मैं वो स्ट्रिंग बना दूंगा इन्वर्ट करके, है ना। इन्वर्ट करूंगा, रिवर्स करूंगा, जो भी मेरा फॉर जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग बनाई वो स्ट्रिंग बना दूंगा एंड kth बिट उसकी रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो ये तो हो गया मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच इफ़ यू आर थिंकिंग कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, बिकॉज हमें सिर्फ चार स्ट्रिंग जनरेट करनी है इस केस में। सो वो ऑफ एन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है ना, वो डबल हो रही है हर बार। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम देखें एन इक्वल्स टू वन में हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वन, है ना। एन इक्वल्स टू टू में हमने देखा स्ट्रिंग की लेंथ थ्री हो गई। एन इक्वल्स टू थ्री में हमारी स्ट्रिंग की लेंथ ऑलमोस्ट सेवन हो गई, है ना। तो अगर मैं ये देखूँ तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट टू की पावर से बढ़ रही है ना। अगर मैं इसकी लेंथ डिस्कस करूंगा तो टू की पावर n माइनस वन निकल के आ रही है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे निकलता है ये। बट बेसिकली अगर आप देखोगे तो लेंथ डबल हो रही है ना। सो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मुझे इस लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा जनरेट करनी पड़ रही है, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट टू रेज़ टू द पावर n आएगी, विच इज़ वेरी बैड कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। सो इससे बेटर अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ओके, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के लिए बेसिकली हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, है ना। ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं किस तरीके से, तो मैं देखता हूँ।
है ना, 0 1 1, एंड हम इसको एक बार स्ट्रिंग और बना लेते हैं. सो स्ट्रिंग बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पुराना वाला लिखा, है ना, एक 1 ऐड किया, एंड इसका बेसिकली रिवर्स, इसको इन्वर्ट करके रिवर्स कर दिया. तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, रिवर्स इसको करूँगा तो मैं 0 0 एंड 1 हो जाएगा, है ना. ओके. सो बेसिकली पैटर्न अगर मैं देखूं इसमें, सो एक पैटर्न तो मुझे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि जो फर्स्ट मेरी बिट है वो हमेशा मेरी 0 रह रही है ना. जो मेरी फर्स्ट बिट है, तो एक ऑब्जर्वेशन मैंने ये कर ली कि यार फर्स्ट बिट जो मेरी है वो हमेशा मुझे 0 मिल रही है. ओके भाई, है ना. इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशंस करनी है ना. सेकंड ऑब्जर्वेशन जो मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 0 ही नहीं, मेरी बिट्स एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे स्टिक रह रही है. तो अगर मैं देखूँ ये 1 की पोजीशन ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो एक बार पोजीशन अगर आ गई तो वो फिक्स्ड ही रहने वाली है. ओके, ठीक है भाई. दूसरी ऑब्जर्वेशंस मैंने ये करी है कि सिमिलरली अगर मैं आपको देखूं, है ना, तो स्ट्रिंग हम जो बना रहे हैं वो कैसे बिल्ड हो रही है. हम बीच में एक 1 रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी पुरानी वाली स्ट्रिंग है एंड राइट हैंड साइड में हमारी नई वाली स्ट्रिंग है ना. तो बीच में हमेशा मुझे 1 मिल रहा है ना, विच इज हम उसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, राइट. ठीक है. एक ऑब्जर्वेशन इसमें मैं और कर पा रहा हूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग है ना, एंड मेरा राइट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग है, अगर मैं ये पता कर लूं कि मेरा जो के है दैट मीन्स वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में फॉल कर रहा है या राइट हैंड साइड में फॉल कर रहा है, तो उससे कुछ एडवांटेज हो सकता है. क्योंकि उससे मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पता लगा सकता हूं रिकर्जन के थ्रू कि मेरा पेरेंट कहां था. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरा के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं कि यहां मेरा के है ना, ये मेरा के 2 है ना, के 2 है मतलब मेरी ये वाली स्ट्रिंग है. तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं भाई अपने पेरेंट पे चला जाऊंगा और बोलूंगा मुझे एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग दे दो, है ना. अब वो देखेंगे हम कैसे करेंगे, है ना. तो इस केस में मैं पेरेंट पे जाके सेम स्ट्रिंग मांग सकता हूं, है ना, कि मेरे को n-1 पे चले जाऊंगा मैं, अगर मैं n पे हूं और मुझे बोलूंगा मैं k वाली ही स्ट्रिंग मुझे दे दो, है ना. एंड अगर इस थर्ड केस राइट हैंड साइड डिस्कस करने से पहले मैं अगर बोलूं कि अगर मेरा किसी भी केस में k मेरा बीच में आ जाता है, दैट मीन्स k मेरा मिडल ऑफ द स्ट्रिंग आ जाता है, दैट मीन्स मेरे को हमेशा 1 रिटर्न करना है ना. क्योंकि हम स्ट्रिंग बिल्ड कैसे कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग का लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फिर राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट. सो अगर मुझे पता चल जाता है कि k मेरा टोटल लेंथ, अगर मुझे पता चल जाए कैसे भी कि टोटल लेंथ सपोज मेरी 7 है एंड k मेरा इस केस में 4 है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि जो मेरा k है वो मेरा मिडल ऑफ द स्ट्रिंग में आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि भाई रिटर्न 1, है ना, क्योंकि वो बीच में है ना. सो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई कि हमारा जो 1 है ना. एंड एक ऑब्जर्वेशन मुझे राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी, है ना. तो राइट हैंड साइड में मैं देख रहा हूं, है ना, राइट हैंड साइड के लिए क्या होगा, राइट हैंड साइड के लिए बेसिकली मैं देखूंगा कि राइट हैंड साइड में अगर वो फॉल कर रहा है ना, राइट हैंड साइड में फॉल कर रहा है, तो वो बनी एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड से ही है ना. सो बनी एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरा राइट हैंड साइड में यहां पे फॉल कर रहा है, मैं वापस लिख देता हूं एग्जाम्पल्स 0 1 1 0 1 1 1 एंड इसका रिवर्स दैट इज 0 0 1. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा लेट से k इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 है ना, k इक्वल्स टू 6 मुझे गिवन है, n इक्वल्स टू 3 है मेरा लेट से. तो मेरी ये वाली 1 2 3 4 5 6 ये वाली मेरी बिट हो गई, है ना, ये वाली बिट हो गई. सो इस बिट को एक्सेस करने के लिए बेसिकली मैं ये देखूंगा कि वो बनी तो इसी वाली स्ट्रिंग से है, 0 1 1 को ही इन्वर्ट करके रिवर्स कर रहा हूं तो मैं ये आ रहा है 0 0 1, है ना. 0 1 1 को ही मैंने पहले इन्वर्ट किया तो 1 0 0 आया, है ना, और फिर उसको रिवर्स किया तो 0 0 1 आया. तो यही स्ट्रिंग मैंने एक तरीके से यहां लगा रखी है. तो बस बेसिकली बन मेरा इसी से रहा है ना. तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है तो तो मेरा काम बन सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से डिस्टेंस देख लूं कि ये लेंथ से कितना पास में है, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ है 7, है ना, 7 लेंथ है, तो मैंने देखा कि यार इसकी ये 6th पर है और 7 मेरी टोटल लेंथ है ना. तो डिफरेंस मेरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग से 1 आ रहा है ना, एंड ऑफ द स्ट्रिंग से कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 डिफरेंस आ रहा है. सो मैं क्या करूंगा, आगे से भी 1 अगर मैं देख लूं, आगे से
इसमें जीरो मैं ऐड कर दूं, आगे से स्ट्रिंग में भी वन डिफरेंस पे देख लूं, तो दैट मीन्स ये वाली स्ट्रिंग है वो ही इस वाली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ही मेरी लास्ट वाली स्ट्रिंग से मैप्ड है ना। तो एक तरीके से मैपिंग कर रहे हैं हम, है ना। कैसे? लास्ट वाली स्ट्रिंग फर्स्ट से मैप्ड है, इससे ये मैप्ड है, इससे ये मैप्ड है, और ये मिडल वाली स्ट्रिंग है हमारी। सो बेसिकली अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो मैं लास्ट से डिफरेंस देखूंगा, दैट मीन्स, है ना, लास्ट से डिफरेंस देखूंगा और उससे शुरू से एक्सेस करूंगा। जीरो, जैसे मैंने देख लिया ये 6 बिट एक्सेस करनी, तो 7 - 6 कर लिया, दैट मीन्स मैंने एक डिफरेंस आ रहा है, एंड मैं यहाँ पे भी मैंने एक डिफरेंस देख लिया, तो मेरी ये वाली बिट हो गई, है ना। एंड मैं उसको इन्वर्ट कर दूंगा, बिकॉज हम क्वेश्चन में गिवन है, हम उसको इन्वर्ट कर रहे हैं इनिशियली, है ना, तो इसको भी इन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इस बेसिकली मैं पेरेंट पे चला जाऊंगा उसके बाद, है ना, इन्वर्ट करने के बाद मैं पेरेंट पे चला जाऊंगा। तो इसको बेसिकली हम रिकर्जन से सॉल्व करेंगे ना, पेरेंट पे जा जाके हम बेस केस, और बेस केस मेरा कहाँ आ जाएगा, बेस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जब भी मेरा n1 आ जाए दैट मीन्स मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। और जरूरी नहीं वो n 0 पे आए, अगर वो किसी भी स्ट्रिंग के मिडल ऑफ द स्ट्रिंग पे आ जाए, है ना, जरूरी नहीं वो हमेशा, वरना तो हमेशा 0 रिटर्न कर देगा। बेसिकली अगर मैं, हो सकता है मुझे n इक्वल्स टू किसी भी पर्टिकुलर n पे हो, या तो मैं किसी के मिडल पे लाया करूंगा, है ना, या तो मैं किसी के मिडल पे लाया करूंगा, एंड या फिर मैं किसी के, मैं n इक्वल्स टू 1 पे पहुंच जाऊंगा, राइट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को कोड कर लेते एंड देन और भी क्लियर हो जाएगा आपको। के कोड इट, ओके, ऑल राइट। सो क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं बेस केस लिख देता हूँ, है ना। सो बेस केस तो मेरा ये हो गया कि n जब मेरे को 0 मिल गया, तब बेसिकली मैं बोलूँगा कि यार, सॉरी 1 मिल गया क्योंकि 1 से चालू हो रहा है मेरा n, है ना, तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट मेरा 0 रिटर्न कर दो, है ना, क्योंकि मेरी फर्स्ट जो स्ट्रिंग है वो हमेशा 0 रहने वाली है, राइट, ओके। तो उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि मेरी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो 2 की पावर n -1 हो रही है ना। जैसे कि हमने देखा जो फर्स्ट हमारी स्ट्रिंग है वो है 0 लेंथ की, फिर 3 लेंथ की, फिर 7 लेंथ की। तो अब आप पैटर्न देख रहे हो, पहले 1 लेंथ की, फिर 3 लेंथ की, फिर 7 लेंथ की, और फिर 15 लेंथ की। तो ये 2 की पावर्स हैं, है ना। 2 की पावर 0 - 1 1 होता है, 2 की पावर 2 - 1 3 होता है, 2 की पावर 3 8 - 1 7 होता है। सो इस तरीके से पैटर्न हो रहा है। तो मैं इसमें बोलूँगा कि भाई मुझे लेंथ दे दे एक बार निकाल के, कि 2 की पावर n -1, ठीक है। अब मेरे पास लेंथ आ गई, है ना। अब मैं बेसिकली, मेरे पास 3 केसेस हैं चेक करने को, है ना, 3 केसेस टू कंसिडर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। जो फर्स्ट केस मेरा बनेगा, है ना, वो मेरा क्या बनेगा कि k मेरा मिडल में लाया करता है क्या, है ना। तो k मेरा, मैं इसका सील ले लूँगा, है ना, क्योंकि मिडल में वो सिंस मेरी जो स्ट्रिंग है वो 1 इंडेक्स्ड है, तो मैं सील ले लूँगा, है ना। तो सील मेरा हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाय 2, है ना। अगर मेरा k मिडल में लाया करता है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, सिंपल सा 1 रिटर्न कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी जो k है वो मिडल ऑफ द स्ट्रिंग है ना। एल्स अगर मेरा k जो है वो लेस देन, मतलब इधर लाया करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में लाया करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया पेरेंट में चला जा, है ना। पेरेंट फंक्शन, उसी सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा और एक लेवल ऊपर चला जाऊंगा, दैट मीन्स n -1 पे चला जाऊंगा, है ना। 4 पे था तो एक लेवल नीचे चला गया, एंड उसको बोला मैंने कि मुझे केथ बिट ही रिटर्न कर दे, है ना। एंड अगर बाय चांस मेरा जो k है, इसमें मुझे एल्सिफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एल्स के साथ काम कर चला सकता हूँ। अब मैंने बोला अगर मेरा k जो है राइट में लाया करता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे डिफरेंस निकाल के दे दो यार लास्ट से, कि मेरा टोटल लेंथ से कितना डिफरेंस बन रहा है ना। एंड मेरे को रिटर्न क्या कर दो, फाइंड kth बिट, उसके n -1 पे चले जाओ एंड उसकी kth बिट रिटर्न कर दो। बट इसका क्या, मुझे इन्वर्ट रिटर्न करना है ना, इसका मुझे इन्वर्ट रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ चेक करा लूंगा, है ना, कि ये अगर मुझे 0 रिटर्न करता है तो मुझे क्या दे दो आप, 1, नहीं तो मुझे 0 दे दो, है ना। अगर 1 रिटर्न करेगा तो 0 दे देगा, 0 रिटर्न करेगा 1 दे देगा। मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना था इसलिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया, ओके, एंड दैट्स इट। बेसिकली हमें एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, ओके, लेट्स सबमिट इट ऑल्सो। ओके, सम ऑफ द टेस्ट केस फेल, n = 3, k = 7, 0 था, हमें 1 मिला।
सो देख लेते हैं हम क्या इसमें गड़बड़ है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने k ले लिया, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे इंडेक्स प्लस वन लेना पड़ेगा। इंडेक्स प्लस वन इसलिए कर रहा हूँ मैंने k ले लिया था, प्लस वन इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि मुझे वन इंडेक्स है मेरी स्ट्रिंग। ओके, इनिशियल टेस्ट केस पास कैसे हो गए वो देख रहा था मैं। ऑल राइट, इट्स एक्सेप्टेड। ओके, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n होगी, बिकॉज हम टोटल नंबर ऑफ जो रिकर्जन हमारा स्टैक बनेगा वो हमारा n लेंथ का बनेगा। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी रिकर्जन स्टैक जितनी होगी, है ना। ओके, ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।